हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू लर्न 6th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी लेसन नंबर 7 दैट इज रॉक्स इन रॉक टाइप। सो इसमें हम देखने वाले क्वेश्चन आंसर। वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में दोनों जगह पे आप लोग को आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, हाउ इज सैंड फ्लोज इन अ रिवर, हाउ इज सैंड दैट फ्लोज इन अ रिवर फॉर्म, कलेक्ट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट वेयर द सैंड कम्स फ्रॉम। तो सैंड कैसे बनता है, जो आप देखते होंगे रिवर्स में जो होती है, जो रेती होता है वो कैसे होता है। सो आंसर देखते हैं। द सैंड दैट फ्लोज इन अ रिवर इज़ फॉर्म थ्रू द एक्शन ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। किस तरह से वेदर में चेंजेस होते हैं, इरोजन होता है जो कटाव छटाव होता है, जो मतलब वेदर की वजह से, तूफ़ानों की वजह से, तो इसकी वजह से इसमें इरोजन होता है स्टोन्स में। Generally, a river rises in a hill, mountain, highland. In its upper courses, a river flows very fast because of sloping terrain. So इतने ऊपर में होती है रिवर्स, ऊपर से मतलब पहाड़ों पर से बहते बहते नीचे आती है। तो क्या होता है फिर वो ऊपर से आते आते जो पहाड़ों पत्थरों को फोर्स में आती है तो लेके आती है इस तरीके से। अ फास्ट मूविंग वाटर इरोड्स द रिवर कोर्स, और इस तरीके से वो रिवर का जो मतलब जो पत्थर होते हैं उनको क्या करती है, इरोज करती है, काट छाट उसमें होते रहता है। मतलब यहाँ पे इरोजन होने लगता है, इरोजन का मतलब उसमें घिसने लगता है वो। thereby creating sediment, sand being a type sediment, the action of erosion takes place in any of the following form, फोर फॉर्म्स। तो इसमें से ये चारों में से कोई एक तरीके का बनता है, मतलब इस तरह से इरोजन होते होते इस तरीके से बनता है। तो देखिए, अगर आपको शॉर्ट में दिया जाए तो शॉर्ट में अगर आपको कम मार्क्स के लिए है तो आप सिर्फ इतना ही लिख सकते हो यहाँ तक। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का है तो आप ये भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए गए हैं। अब्रेशन क्या है, द बेड एंड द बैंक्स आर इरोडेड बाय द scoring action of moving debris. Attrition, when a river moves the rock particles, sediments moving in it college against each other, thereby reducing in size. Corrosion क्या है, some chemically soluble rock particles dissolve in river water. Hydraulic क्या है, hydraulic action, rock particles found on bed and banks disintegrate under the pressure of moving water. The flowing water enters cracks and crevices on the bed and banks. The air already trapped there is compressed, thereby creating pressure on the cavity walls, leading to collapse of banks, etc. Now, second question is, which of the following monuments are built in igneous rocks? तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे से आपको बताना है। सो फोर्ट रायगढ़ एंड एलोरा स्कल्पचर आर बिल्ट इन इग्नियस रॉक। तो हमें पता है ताजमहल तो है ही नहीं, वो तो वाइट मार्बल का बना है सब। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट, एक एक पॉइंट देखते हैं इसका। इग्नियस रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल, मैग्मा या लावा से बनता है इग्नियस रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स, फॉसिल्स एंड टाइनी पीसेस ऑफ एनिमल्स रिमेन्स। सो इससे बनता है सेडिमेंट्री रॉक। Igneous rocks are formed when molten material from volcanoes cools down and solidifies. यहाँ पे क्या है, sedimentary rocks are formed when sediments are accumulated, deposited and cemented at the bottom of water bodies. Igneous rocks mainly have a crystal-like structure. Third point यहाँ पे इसका है, sedimentary rocks have a fragmentary structure and contain an inner layering called bedding. The texture of igneous rock depends on how fast it has cooled down. Texture range from coarse grain to glassy. Fourth point इसका है, the texture of sedimentary rocks depends on their classed age and depositional setting. These are generally grainy, से दानेदार होते हैं वो. Fifth one is intrusive igneous rocks include granite, diorite, pegmatite. Extrusive igneous rocks includes basalt, tuff, pumice, scotia, etc. और इसमें क्या है, limestone, iron ore, chalk, coal, sandstone, स्टील स्टोन, शेल, फ्लिंट एट्सेट्रा, ये सारे इसमें आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेडिमेंट्री और मेटाफिक रॉक्स में डिफरेंस करना है आपको। Sedimentary rocks are derived from sediments of pre-existing rocks, fossils and tiny pieces of animals remain. ये तो हमने देखा, तो आपको ये इजी लगेगा यहाँ पे। Metamorphic rocks are derived from other rocks.
Sedimentary rocks are found when sediments are accumulated, deposited, and cemented at the bottom of water bodies. Metamorphic rocks are found when other pre-existing rocks go through chemical and physical changes due to heat and pressure. Sedimentary rocks have a fragmentary structure and contain an inner layering called bedding. Metamorphic rocks are very hard and may appear to be banded or layered. Fourth one is the texture of sedimentary rocks depends on their class, age, and depositional setting. These are generally grainy. The texture of metamorphic rocks is foliated due to pressure. Some rocks may even appear to be non-foliated and banded. एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? लाइमस्टोन ही हमने देखा ये सारे, तो अभी हमने देखा जस्ट। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? स्लेट, मार्बल, क्वार्टाइज, फिलाइट, ग्नेसिस, हॉर्नफेल्स एट्सेट्रा। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या डिफरेंस है? ये तो हमने अभी देखा था, इग्नियस रॉक्स ऊपर में, और ये भी देखा था, फिर भी देख लेते हैं। इग्नियस रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मोल्टेन मटेरियल, मैग्मा या लावा से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर रॉक्स। Igneous rocks are formed when molten material from volcanoes cools down and solidifies. Metamorphic rocks are formed when other pre-existing rocks go through chemical and physical changes due to heat and pressure. इसकी वजह से ये बनता है। Igneous rocks mainly have a crystal-like structure. Metamorphic rocks are very hard and may appear to be banded or layered. The texture of igneous rocks depends on how fast it has cooled down. Texture range from coarse grained to glassy. The texture of metamorphic rocks is foliated due to pressure. Some rocks may even appear to be non-foliated and banded. Fifth one is intrusive igneous rocks include granite, diorite, pegmatite. Extrusive igneous rocks include basalt, tuff, pumice, and scoria, etc. Scoria. इसमें क्या है? स्लेट, मार्बल, क्वार्टाइज, फिलेटाइट एंड नेस, हॉर्नफेल्स एट्सेट्रा. विच टाइप्स रॉक्स आर predominantly फाउंड एट द फॉलोइंग लोकेशंस? सो सेंट्रल महाराष्ट्र में कौन से रॉक्स पाए जाते हैं? बसाल्ट रॉक। साउथ कोंकण में लेटेराइट रॉक एंड विदर्भ में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट रॉक्स। सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए आप।